देश में बांध संकुचित करो न इसको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिख नहीं काल है। गांधी है कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। मैं प्रेरणा विजय 26 वर्षीय पटना बिहार की धरती से आप सभी को अपना नमन करती हूँ। महात्मा गांधी के विचार ने दुनिया भर के लोगों को न सिर्फ प्रेरित किया है बल्कि करुणा, सहिष्णुता और शांति के दृष्टिकोण से भारत और दुनिया को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बापू ने अपने जीवन काल में दुनिया भर में हाशिए पे स्थित समूहों और उत्पीड़ित समुदायों की आवाज़ उठाने में अतुलनीय योगदान दिया है। सर्वधर्म सद्भाव और सर्वधर्म समभाव इस वैश्विक और तकनीकी युग में सद्भाव और करुणा का वातावरण बनाए रखने और वसुधैव कुटुंबकम के विचार को साकार करने के लिए आवश्यक है कि गांधी जी के द्वारा दी गई विशिष्ट विचारधारा सत्याग्रह और अहिंसा इनको समझा जाए। गांधी जी की समझ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में, स्वच्छता में, स्वराज में, पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, छुआछूत, सतत कृषि आदि में बेहद स्पष्ट थी। गांधी ने भारत को और पूरी दुनिया को सदैव ही सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अग्रसर करवाया। गांधी जी ने विश्व के बड़े नैतिक और राजनीतिक नेताओं जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा आदि को प्रेरित किया तथा लैटिन अमेरिका, एशिया, मध्य पूर्व तथा यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को प्रभावित किया। वैश्विक पटल के चाहे मिखाइल हो, एल्बर्ट स्वेल्जर हो, मदर टेरेसा हो, आंग सांग सूकी हो, पोलैंड के लेख वालेसा आदि ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जिन्होंने अपने देश में गांधी की विचारधारा का उपयोग किया और अहिंसा को अपनाकर अपने देशों में परिवर्तन ले आए। विश्व राजनीति में गांधी जी का प्रभाव मार्टिन लूथर किंग के आंदोलन में और दक्षिण अफ्रीका में अल्बर्ट लूथर। गांधी जी के सुझावों अहिंसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया। यह प्रमाण है कि गांधी के बाद और भारत के बाहर भी अहिंसा के जरिए अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती भी जा सकती है। अति उत्पादन वर्तमान सभ्यता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है। यह पर्यावरण संकट से लेकर आतंकवाद आदि सभी समस्याओं की जड़ है। ये बात महात्मा गांधी ने पूर्व के वर्षों में कहा, जो आज के वक्त में प्रासंगिक प्रतीत होता है। वंदना शिवा से लेकर बाबा आमटे तक विभिन्न पर्यावरणविदों को गांधी जी के विचारों से प्रेरणा मिली। गांधी जी के हत्या के समय जॉर्ज सी मार्शल ने कहा था, सत्य और विनम्रता को गांधी ने साम्राज्यों से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया है। स्वतंत्रता के समय देश के 2 टुकड़े होने के दौरान पूरे देश में हिंसा का माहौल था। तब माउंटबेटन ने कहा था, पंजाब में हमारे 55,000 सैनिक थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे हाथ लगे। इसके विपरीत बंगाल में हमारी फौजी शक्ति महज एक व्यक्ति की थी और वहाँ दंगे फसाद नहीं मिले। एक फौजी अधिकारी और एक प्रशासक होने के नाते हमें इजाज़त मिले कि उस वन मैन आर्मी फोर्स महात्मा गांधी की को मैं नमन कर सकूं। एक तरफ जहां देश और दुनिया में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, कोई किसी को नहीं सुनता, असहमति को सहजता से नहीं अपनाते, बस दूसरे को गलत बताना उद्देश्य रह जाता है, वैसे में महात्मा गांधी की एक बात मुझे सदैव याद आती है। जैसे हम अपने धर्म को देखते हैं, वैसे ही दूसरे धर्म को देखने मात्र से सहिष्णुता पर्याप्त नहीं हो सकती, ऐसा गांधी जी का विचार था। उनका कहना था कि आप
दूसरों के धर्म को भी वैसे देखें जैसे आप अपने धर्म को देखते हैं। फरवरी 1945 को महात्मा गांधी के मुख से निकला यह वाक्य पूरी दुनिया को आज भी सही तरीके से परिभाषित करती है। उनका कहना था, पूरी दुनिया में लोगों के बीच जो भेदभाव है वो उसी तरह सिर्फ डिग्री का है जिस तरह एक ही किस्म के विभिन्न पेड़ पौधों के बीच है। फिर आपस में क्रोध क्यों, द्वेष क्यों, भेदभाव क्यों? बापू कहते थे, जो आदमी अहिंसा को नहीं मान सकता वह सत्य को कैसे मान सकता है? अगर अहिंसा व्यवहार में नहीं उतर सकती तो सत्य कैसे उतर सकती है? मेरे विचार में बापू बेहद ही विशिष्ट और अद्भुत व्यक्तित्व थे, जो सरलता से ज्वलंत मुद्दों पर बोलते थे, खामोश नहीं रहते थे। बापू के द्वारा मैंने सीखा कि कितना ज़रूरी है अपने आचरण को सही रखना ताकि अपने विचारों का रक्षण कर सकूं, अपने मानवीय मूल्यों को जीवित रख सकूं, विरोधी को सम्मान दे सकूं। मतभेद हो लेकिन मन का भेद ना हो सके। भावनाएं सभी की हो सकती है, विपक्षी व्यक्ति अर्थात शत्रु ही क्यों ना हो सामने। हमारे विरोध का सलीका सीखने को मिलता है गांधी जी से। गांधी के नज़रिए से परिभाषित राज्य, शिक्षा, पर्यावरण, स्वराज, वर्ग समन्वयवाद, नैतिकता पर आधारित राजनीति, नवाचार, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण ही विलक्षण है और दिल से कहूँ तो पूरी दुनिया को इसकी सख्त ज़रूरत है। अंत में मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी ये कहते हुए, बदलाव नहीं कोई बादल जो बरसे बनकर पानी, बदलाव तभी आएगी जब जागेगी आबादी। हर बार नहीं आएगा बनके कोई महात्मा, ढूंढना होगा सबको अपने दिल में गांधी। आज 30 जनवरी है। मैंने इस प्रतियोगिता के लिए आज के दिन को चुना क्योंकि बहुत समय कम प्रतीत हो रहा था बापू को पढ़ने, समझने और उनके बारे में घटित हुई सूचनाओं को समझने और महसूस करने के लिए। अब बापू का बचपन देखो, बापू की पढ़ाई देखो, बापू के पारिवारिक स्वरूप को देखो, आप वहीं पर खो जाते हो और अचंभित हो जाते हो कि कैसे पोरबंदर का एक लड़का जिसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जिसके घर में आर्थिक तंगी थी, जिसके घर में संस्कार और धर्म का एक बहुत ही अद्भुत सा संगम मिलता था, वहीं आप खोते हैं कि फिर पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा लड़का एक अंग्रेज़ी लिबास में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके एक बड़े सपने और पैसे कमाने के सोच से उत्साहित है और फिर अचानक दक्षिण अफ्रीका में उसके साथ जो हुआ, जो सामान्य चीज़ हुई, एक रंग भेद की नीति, लेकिन उसको झकझोर दिया और कैसे उसने वहाँ से एक अलग सत्य के साथ प्रयोग शुरू किया और सत्याग्रह जैसी चीज़ का उत्पत्ति हुई और ऐसी उत्पत्ति हुई कि पूरी दुनिया महात्मा के बारे में समझने लगे, सोचने लगे कि ये क्या है और पढ़ने लगे। बापू जब वापस भारत लौटे तो उनके लिए भारत नया था। उनका एक वाक्य था कि ये ज़मीन मेरे लिए नहीं है, मैं कैसे क्या करूं। तब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के एक दर्शन प्राप्त किया और बापू का कहना था कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से मिलाया। और चंपारण और असहयोग आंदोलन बापू को दो महत्वपूर्ण उनके जीवन काल के आंदोलन माने जाते हैं, जिसने पूर्ण स्वराज की नींव रखी थी और देश को स्वतंत्र होने में अपनी भूमिका अदा की थी।
बापू क्यों नहीं प्रासंगिक होंगे आज के युग में, आने वाले युग में? बापू ने विचारों पे जो नियंत्रण और जो स्पष्टता हासिल किया था, उससे युवा वर्ग क्यों नहीं प्रभावित होंगे? युवा वर्ग उसका अनुकरण क्यों नहीं करेंगे? जिए गए जीवन को आखिर हम युवा वर्ग संदेश क्यों ना माने? उनका जीवन ही हमारे लिए संदेश रहा है। उनके शब्द, उनकी सोच और उनका सत्य के साथ प्रयोग हम सभी के जीवन का आधार होना चाहिए। हमें गर्व है कि हम बापू के इस देश में जन्म लिए हैं, लेकिन दुख भी है हमें कि बापू को समझने में हम अक्सर विफल होते हैं। बापू वो थे जिन्होंने राजनीति को नैतिकता के साथ जोड़ दिया और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनाया गया कि कैसे राजनीति में नैतिकता आवश्यक है। आज के वक्त में जहाँ हर देश दूसरे देश को जैविक शक्तियों के आधार पर या फिर अन्य कई शक्तियों के आधार पर भयभीत करती है, वहाँ बापू एक ऐसे मंत्र को लेकर चलते थे, सत्य और अहिंसा, जिसके आगे बड़े से बड़े हथियार व्यर्थ हो जाते थे।